नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोनम वांगचुक के आमरण अनशन और उन्हें जंतर मंतर से हटाए जाने की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लोकतांत्रिक और अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों को कमजोर करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि गृह मंत्रालय के निर्देशक पर दिल्ली पुलिस ने बड़ी संख्या में पहुंचकर सोनम वांगचुक को जबरन अनशन स्थल से हटाया और अस्पताल ले गई। सुप्रियो भट्टाचार्य ने इस कार्रवाई को लेकर लोकतंत्र पर हमला बताया और कहा कि निशाना केवल सोनम वांगचुक नहीं बल्कि भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं। उन्होंने कहा कि संविधान के 75वें वर्ष में लोकतंत्र और न्याय को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जिसका जेएमएम मजबूती से विरोध करेगी। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों और बुनियादी ढांचे को लेकर भी तंज कसा और कहा कि जनता लोकतांत्रिक अधिकारों पर किसी भी तरह की चोट को स्वीकार नहीं करेगी। हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट उनके सेहत को लेकर भारत सरकार को भी कुछ दिशा निर्देश दिए। उसी के आड़ में देश के गृहमंत्री के अधीन दिल्ली पुलिस ने आज सुबह जो कायराना हरकत किया, जो डर दिखा देश के गृह मंत्रालय के अंदर, कि सुबह 7 बजे सोनम वांगचुक जी के जंतर मंतर के जो अनशन स्थल उस पर हमला हुआ। लगभग 1000 की संख्या में पुलिस के जवान सादे ड्रेस में और यूनिफॉर्म, लग रहा है कि किसी दुश्मन या कोई दुर्दांत अपराधी का कोई हाइड आउट हो, उस प्रकार से रेड किया गया। रांची में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जेपीएससी पीटी 14 परीक्षा परिणाम में कथित अनियमितताओं को लेकर राज्य सरकार और आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने आरोप लगाया कि आयोग ने अब तक कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किए हैं और 4 प्रश्नों के ड्रॉप होने के बावजूद स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। उन्होंने कहा कि बिना हस्ताक्षर के परिणाम जारी होना, उत्तर पुस्तिकाएं अपलोड नहीं करना, आरटीआई के जवाब में देरी और आयु सीमा में पर्याप्त छूट नहीं देना आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। शशांक राज ने आरोप लगाया कि जेपीएससी पारदर्शिता बरतने के बजाय हर मुद्दे पर अदालत का सहारा ले रहा है, जबकि छात्रों के सवालों का जवाब देने से बच रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री की चुप्पी पर भी सवाल उठाया और आंदोलन की घोषणा करते हुए बताया कि 21 जुलाई को मशाल जुलूस तथा 22 जुलाई को जेपीएससी कार्यालय के घेराव और बड़े प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। सदस्यों का सिग्नेचर नहीं, क्योंकि जेपीएससी के जो मेंबर होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है, अध्यक्ष के बाद और 3 मेंबर हैं उस जेपीएससी में, और वो सदस्य जब तक सिग्नेचर नहीं करते हैं तब तक वो रिजल्ट वैलिड नहीं होता है। आपको याद होगा कि नीलिमा केरकेट्टा जी जब जेपीएससी की अध्यक्षता थी तो वो अपना रिजल्ट नहीं जारी कर पा रही थी जेपीएससी का, क्योंकि वो बार बार मीडिया के माध्यम से हवाला दे रही थी कि हम रिजल्ट इसलिए नहीं जारी कर सकते हैं क्योंकि सदस्यों का सिग्नेचर नहीं है। लेकिन इस बार ख्यांगते जी को कौन सी हड़बड़ी आया, जब से ख्यांगते जी चेयरमैन बने तब से वो बिना सिग्नेचर के जेपीएससी के सदस्यों का रिजल्ट जारी करते हैं। ये भी पूरी तरह से असंवैधानिक है। ये रिजल्ट बार बार जेपीएससी प्रयास करता है कि जो रिजल्ट वो लोग दे रहे हैं वो कोर्ट चला जाए और कोर्ट के माध्यम से वो जेपीएससी का रिजल्ट ड्रॉप हो जाए। इस बार जो कोर्ट के माध्यम से, अगर आपको कोर्ट के माध्यम से ही जेपीएससी चलाना है तो आपको वेतन देना जेपीएससी का झारखंड सरकार का बंद कर दीजिए।
झारखंड की सियासत में जेपीएससी की कथित अनियमितताओं का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। बोकारो में बीजेपी और भाजयुमो ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 21 जुलाई को मशाल जुलूस और 22 जुलाई को रांची में प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। पार्टी का आरोप है कि जेपीएससी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अभ्यर्थियों को न्याय दिलाने के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माहौल तब दिलचस्प हो गया जब पत्रकारों ने बीजेपी से नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर सवालों की बौछार कर दी। सवाल उठा कि जेपीएससी पर आक्रामक रुख अपनाने वाली बीजेपी नीट मामले में उतनी मुखर क्यों नहीं दिख रही। इस पर पार्टी नेताओं ने जवाब दिया कि नीट मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। दोनों मुद्दों पर हुई तीखी बहस अब राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गई है। जो जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में जो घपलाबाजी हुआ, घोटाला जो हुआ है और जो भ्रष्टाचार का आलम है, इस पर हम लोग अभी 22 तारीख को युवा मोर्चा के द्वारा पूरा प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम होने जा रहा है। उसी के निमित्त आज हम लोग बैठक रखें। इसके पूर्व में 21 तारीख को पूरे प्रदेश में मशाल जुलूस होगा और हम लोग अभी भारतीय जनता पार्टी के जो युवा मोर्चा है, हम लोग विभिन्न विषयों पर खास करके शिक्षा का जो सवाल है और जेपीएससी का जो सवाल है, इसमें जो घोटाला हुआ है, इसमें जो भ्रष्टाचार है, ऐसे तो ये झारखंड सरकार घोटाला कहीं सरकार है, भ्रष्टाचार कहीं सरकार है, लेकिन जो शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षा जो हमारे समाज के विकास का जो रीढ़ है, वहां पर भी जो इस तरह से भ्रष्टाचार है, इसके विरुद्ध में हमारे युवा मोर्चा के द्वारा एक विशाल जो है तो रैली का आयोजन किया गया है। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आगामी 22 जुलाई को 11 बजे से जो जेपीएससी हमारा झारखंड का शिक्षा का एक सबसे बड़ा उच्च स्थान माना जाता है, उस जेपीएससी को जो घोटाला होते जा रहा है और जिस तरह से हमारे झारखंड के युवा का भविष्य अंधकार दिख रहा है, तो ऐसे युवाओं को और उनकी आवाज और इस भ्रष्टाचारी सरकार को आईना दिखाने के लिए हम लोग 22 तारीख को पूरे बोकारो जिला से युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रांची पहुंचेंगे और एक बड़ी ताकत के साथ इस सरकार को चुनौती देने का काम करेंगे। नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी आंदोलन को अब विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में आपसी विकास पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष गुलाम मुस्तफा ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के समर्थन में शामिल होगी। गुलाम मुस्तफा ने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की कमी से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश के युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ स्वीकार नहीं किया जा सकता और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने मांग की है कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह बनाई जाए ताकि अभ्यर्थियों का भरोसा कायम रहे। पार्टी का कहना है कि युवाओं के हितों और न्याय की मांग को लेकर वे आंदोलन के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। बीडीएफओ की बड़ी कार्रवाई। पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निजी आप्त सचिव रह चुके विवेक राउत के घर छापेमारी का मामला डीएफओ ने कार्रवाई कर बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के अर्थ सचिव रह चुके विवेक राउत के घर आज सुबह वन विभाग की छापेमारी के मामले पर दुमका के डीएफओ सात्विक ने जानकारी देते हुए कहा कि पंकज राउत पर वन विभाग का एक केस चल रहा है और इस केस में गिरफ्तारी के लिए यह कार्रवाई की गई है। पूरी जानकारी देते हुए दुमका डीएफओ सात्विक ने बताया कि पिछले वर्ष 13 जून को रोक के बावजूद मैसेज लालाजी पटेल एंड कंपनी शॉ मिल के संचालक की जानकारी पाकर वन विभाग ने छापेमारी की थी। उस वक्त पंकज राउत और मिल संचालक जयपाल राउत ने वन कर्मियों के साथ अभद्रता की थी और कार्य में बाधा उत्पन्न कराई थी। जब तक इस केस का चार्जशीट दाखिल नहीं किया तो इन दोनों को नामजद आरोपी बनाया गया। इस मामले में गिरफ्तारी के लिए वन विभाग की टीम वहां पहुंची लेकिन पंकज राउत वहां नहीं मिला। बोकारो में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान
आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी रांची ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए छात्रों के हित में कई बड़ी घोषणाएं की है। यूनिवर्सिटी ने राज्य टॉपर्स के लिए 100% निःशुल्क शिक्षा, जिला टॉपर्स के लिए 100% सेमेस्टर ट्यूशन फीस मांगी और स्कूल टॉपर्स के लिए 50% फीस छूट का ऐलान किया है। साथ ही अर्ली बोर्ड ऑफर के तहत मुफ्त यूनिफॉर्म, परिवहन सुविधा और विशेष छात्रवृत्ति का लाभ भी मिलेगा। बोकारो के सेक्टर 4 स्थित होटल क्लासिक सिटी सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी के कुलसचिव डॉक्टर अमित कुमार पांडे ने कहा कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य केवल डिग्री देना नहीं, बल्कि छात्रों को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप कुशल और रोजगार योग्य बनाना है। यूनिवर्सिटी ने बताया कि मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, लॉ, फार्मेसी और लाइफ साइंस सहित कई पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अर्ली बर्ड ऑफर लागू किया गया है। साथ ही SC, ST और OBC छात्रों को सरकारी छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ दिलाने में भी सहायता दी जाएगी। विश्वविद्यालय के अनुसार छात्रों को लाइव प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, इंडस्ट्री विजिट, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और प्लेसमेंट की विशेष तैयारी कराई जाती है। संस्थान का दावा है कि उसके छात्र 5 लाख से 27 लाख रुपए सालाना तक के पैकेज पर विभिन्न कंपनियों में चयनित हुए हैं। देखिए, आरकेडीएफ विश्वविद्यालय झारखंड के जो भी विद्यार्थी हैं, जिस भी बोर्ड से वो पास हैं, अगर वो स्टेट टॉपर हैं तो वहां पर उस विद्यार्थी को कोई भी पैसा विश्वविद्यालय को पे नहीं करना पड़ेगा। वो सारी शिक्षा निःशुल्क प्राप्त करेंगे। पहली घोषणा हमारी है और इस पे हम लोग 100% अमल करेंगे। आपके माध्यम से ये हम आपके सामने प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर कोई भी विद्यार्थी अपने डिस्ट्रिक्ट का टॉपर है किसी भी बोर्ड से, वह विद्यार्थी अगर आरकेडीएफ विश्वविद्यालय में संचालित जो भी पाठ्यक्रम है उसमें अगर वो प्रवेश लेता है तो उसको कोई भी प्रकार के सेमेस्टर फीस नहीं देना पड़ेगा। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हासिल। शिक्षा की मजबूत नींव सदैव समर्पित शिक्षकों के ज्ञान, अनुभव और मार्गदर्शन से तैयार होती है। इसी नींव को और सशक्त बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1042 नवनियुक्त सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान कर राज्य के शिक्षा तंत्र को नई ऊर्जा और नई दिशा प्रदान की है। आज ये बहुत ही खुशी वाला पल हम लोग को हेमंत सोरेन जी ने दिया है। आज लग रहा है कि एक सपना आज पूरा हुआ है। आज यहाँ पर 1000 से अधिक सहायक शिक्षकों की बहाली हो रही है और यही परिकल्पना था कि जहां हमारे सरकारी स्कूलों पर उंगलियां उठाई जाती थी, वहीं पर मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय उसके पैरेलल हम लोगों ने खड़ा किया और आज जहां 9000 10,000 सीटें हैं, 40,000 बच्चों का एप्लीकेशन आता है उसमें फॉर्म भरने के लिए। आने वाला समय में शिक्षा के इस गति को और रफ्तार देंगे। आप सबको धन्यवाद, जोहार, मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोकारो पुलिस केंद्र में 3 दिवसीय कोयला क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता 2026 का भव्य आगाज हो गया है। प्रतियोगिता में बोकारो और धनबाद जिला पुलिस बल के करीब 250 पुलिसकर्मी खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जो हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी और एथलेटिक्स सहित विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता का उद्घाटन उत्तरी छोटानागपुर के आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने किया। इस अवसर पर बोकारो के उपायुक्त अजय राज झा, पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं पुलिसकर्मियों के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता को भी मजबूत करती है। वहीं एसपी नाथू सिंह मीणा ने कहा कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर की पुलिस खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर मिलेगा। 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में खेल भावना, अनुशासन और रोमांचक मुकाबलों का संगम देखने को मिलेगा। खेलकूद प्रतियोगिता में धनबाद और बोकारो जिला की 2 टीमें हैं। दोनों आज से ये पार्टिसिपेट कर रही है। दोनों टीमों को लगभग 250 प्रतिभागी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज से ये पुलिस लाइन में खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है, जो कि परसों तक चलेगा, 20 तारीख तक। इसमें क्रिकेट से लेकर जो आउटडोर कोई भी गेम है, फुटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, ये सारे गेम है। बाकी इसके अलावा एथलेट्स के 100 मीटर से लेकर 5000 मीटर तक के
रनिंग है, इसके अलावा लंबी की दूसरी। इस तरह से फिजिकल फिटनेस के सारे गेम्स में शामिल है। इसके आधार पर टीम सेलेक्ट होकर के राज्य स्तर पर खेलती है, उसके बाद आगे नेशनल स्तर पर टीम जाती है। मैंने अपने संबोधन भाषण में ही बताया कि ये जो खेल है और जब ये परंपराएं शुरू की गई होंगी तो एक तो फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए है, और दूसरा जो हमने बताया जो उससे भी इम्पोर्टेंट है वो है टीम वर्क। कि टीम के साथ हमारे सभी खिलाड़ी भी काम करते हैं, और यह जो टीम वर्क है वो हमारे दूसरे कार्य क्षेत्र में भी काम करते हैं। आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे बड़ा स्वास्थ्य और या लाभ की उम्मीद ही हम नहीं कर सकते कि आप स्वस्थ हैं और अपने जो दायित्व हैं उसका निर्वहन आप बहुत अच्छे हाँ, बहुत सारे खेल हैं जिसके बारे में एसपी साहब ने बताया। एथलेटिक्स है और वॉलीबॉल है, कबड्डी है, बहुत सारे। बोकारो के शिबू सोरेन स्मृति भवन टाउन हॉल में स्वास्थ्य विभाग झारखंड राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम और अमृता हॉस्पिटल कोच्चि के संयुक्त तत्वाधान में बच्चों के हृदय रोगी की जांच के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में झारखंड के 5 जिलों से आए 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों की निःशुल्क स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य जांच की गई। जांच के दौरान जिन बच्चों में गंभीर हृदय रोग की पुष्टि होगी उनका ऑपरेशन अमृता हॉस्पिटल कोच्चि में पूरी तरह निःशुल्क किया जाएगा। अस्पताल की ओर से इलाज के साथ रहने खाने, दवाइयों और मरीज व परिजनों के आने जाने की व्यवस्था भी मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। एनएचएम के अभियान निदेशक सत्यप्रकाश झा ने बताया कि फिलहाल राज्य में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के जटिल हृदय रोगों का इलाज सीमित है, इसलिए अमृता हॉस्पिटल के साथ समझौता किया गया है। वहीं विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजेश ने कहा कि समय पर पहचान और उपचार से बच्चों के अधिकांश हृदय रोग पूरी तरह ठीक किए जा सकते हैं। कोई नशा के कारण बीमार होता है, शराब सिगरेट इसके कारण बीमार होते हैं, तो वो भी एक बीमारी होती है। लेकिन इसमें तो एकदम अबोध बच्चा जो जन्म से ही एक बीमारी लेके आता है, तो ये बहुत ही आवश्यक है। और बिल्कुल मतलब जैसे ये तो दिल की बीमारी है ही, और ये दिल को छू लेने वाली बात है कि अगर इस तरह के बच्चों का इलाज हो पाता है तो हम लोग इसको बहुत सफल मानते हैं। और इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री हमेशा इस चीज का केयर करते हैं कि अधिक से अधिक बच्चों का इलाज इससे हो सके। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड अमृता हॉस्पिटल के साथ पीडियाट्रिक कार्डियक कैंप है। इसमें 18 इयर्स के तक बच्चों को हार्ट का प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम फ्री स्क्रीनिंग करेगा, एको भी करेगा। जिस बच्चों को हार्ट का सर्जरी जरूरत है तो वो गवर्नमेंट झारखंड और अमृता हॉस्पिटल के साथ फ्री। पाकुड़ सिंहवाहिनी मंदिर में विपत्तारिणी पूजा पूरी श्रद्धा हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाएगी। आषाढ़ मास में रथ यात्रा के बाद पड़ने वाले मंगलवार या शनिवार को विपत्तारिणी पूजा की जाती है। इस दौरान महिलाओं ने उपवास रखा और अपने परिवार की सुख समृद्धि और संकटों से मुक्ति के लिए माता की विशेष पूजा की। पूजा में मां को 13 प्रकार के फल, फूल और मिठाइयों का भोग लगाया गया। इस दौरान व्रत में व्रती अपने दाहिने हाथ में 13 गांठों वाला लाल धागा बांधती है, जिसे माता का आशीर्वाद माना जाता है। सुबह से ही महिलाएं मंदिरों में जुटने लगी और उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर परिवार की हर विपत्ति दूर करने की प्रार्थना की। विपत्तारी देवी मां दुर्गा का ही एक रूप माना जाती है। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से व्रत रखने पर माता भक्तों के सारे संकट दूर कर देती है। व्रत मेला के बाद शनिवार या मंगलवार पड़ता है तो हम लोग विपत्तारिणी पूजा करते हैं। इस सब पर रक्षा के लिए माँ विपत्तारिणी पूजा किया जाता है। और कितना तरह का फल लगता है? 13 तरह का फल लगता है, तो 13 तरह का मिठाई लगता है और 13 गांठ धागा भी बांधना पड़ता है हम लोग को, सब रक्षा के लिए। इससे कितना खुशी मिलती है पूजा करने? बहुत खुशी मिलती है। माँ का पूजा करके मन को शांति मिलती है। मनोकामना पूरी होती है? हाँ, मनोकामना पूरी होती है सब। क्या नाम है? हाँ, शिवानी शाह। चतरा जिले की टंडवा पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की है और इस दौरान 4 लाख रुपए की कीमत की अवैध ब्राउन शुगर के साथ 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। चतरा एसपी अनिमेश नथानी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर टंडवा एएसपी प्रभात रंजन बरवार के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया था। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एनटीपीसी गेट नंबर 2 से कमता जाने वाली सड़क पर नाटकीय ढंग से छापेमारी की और खरीद बिक्री करते 2 संदिग्धों को रंगे हाथ दबोच लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान हजारीबाग निवासी राजेश कुमार और चतरा के टंडवा निवासी विकास कुमार महतो के रूप में हुई है। पुलिस ने के पास से कुल 19.72 ग्राम ब्राउन शुगर मादक पदार्थ,
तोलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन और 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस अब इस ड्रग सिंडिकेट से जुड़े अन्य तस्करों की तलाश में सघन छापेमारी कर रही है। पुलिस अधीक्षक चतरा महोदय को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई, जिसके अनुसार से कामता जाने वाली सड़क पे कुछ अवैध अफीम मादक पदार्थ के संस्कर जमा हुए हैं, जो कि आपस में लेन देन करने वाले। इस सूचना के आधार पे एक छापामारी दल का गठन किया गया और छापामारी दल घटनास्थल पर पहुंच के रेड की, जिसमें 2 व्यक्ति, एक राजेश कुमार जो कचड़ा केरेडारी का रहने वाला है और एक विकास कुमार महतो जो नई पारम टंडवा का रहने वाला है। इन दोनों को अवैध ब्राउन शुगर के साथ में, जो एक नार्कोटिक सब्सटेंस है, उसके साथ में इन लोगों को वहां पे पकड़ा गया। कोडरमा जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले एक बार फिर बुलंद नजर आ रहे हैं। बाराडी गांव से घर के बाहर खड़ा एक ट्रैक्टर अज्ञात चोर चोरी कर फरार हो गए। पीड़ित संतोष पांडे के मुताबिक 15 जुलाई की रात ट्रैक्टर घर के सामने खड़ा किया गया था, लेकिन 16 जुलाई की सुबह उठने पर वह वहां नहीं मिला। इसके बाद मामले की लिखित शिकायत चंदवारा थाने में दर्ज कराई गई। पीड़ित का दावा है कि चोरी की पूरी वारदात रात में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और उसका फुटेज पुलिस को भी सौंप दिया गया। बावजूद इसके अब तक न तो ट्रैक्टर बरामद हो सका है और न ही चोरी में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाई है। कार्रवाई में हो रही देरी से नाराज पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से हस्तक्षेप कर जल्द ट्रैक्टर बरामद करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सुबह में जब मैं उठा तो देखा कि बाहर से दरवाजा बंद किया हुआ था। तो बगल घर से मैंने उसको खुलवाया और खुलवाने के बाद बाहर जब देखा तो मेरा ट्रैक्टर वहाँ पे नहीं था, वहाँ पे गायब हो गया था मेरा ट्रैक्टर। उसके बाद मैंने जल्दबाजी में वहाँ से थाना पहुँचा, थाना को सूचना दिया। थाना के प्रभारी बोले कि आप ऐसा कीजिए, पहले यहाँ पे लिखित नोटिस दे लीजिए और निकलिए आप आगे की ओर, तब तक पीछे से हम लोग आते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हुए देखे पिपराही में कि 3:40 में मेरा ट्रैक्टर सीसीटीवी में मिला। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई हत्या की वारदात से इलाके में दहशत फैल गई है। बोलायडी स्थित शीतला मंदिर के सामने घनी आबादी वाले इलाके में एक युवक की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 4 से 5 हमलावरों ने बीच सड़क पर युवक पर ताबड़तोड़ हमला किया और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई है। सूचना मिलते ही गम्हरिया थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसका अनुसंधान हो रहा है, एफआईआर रजिस्टर करने के उपरांत हम लोग इसमें तुरंत त्वरित कार्रवाई करेंगे और जो भी इन्वॉल्व है उन लोग को तुरंत पकड़ा जाएगा। घटना की क्या जानकारी मिल रही है सर? यहाँ पे जो है काड़ा नाम का व्यक्ति की मौत हो गई है और बोलायडी थाना में ये शीतला मंदिर है, तो यहाँ पे हम लोग अभी एफआईआर रजिस्टर कर रहे हैं और जो भी अभियुक्त हैं इसमें तुरंत हम लोग कार्रवाई। साइबर अपराध के खिलाफ जामताड़ा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने करमाटांड और जामताड़ा थाना क्षेत्र में संयुक्त छापेमारी कर 9 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 27 मोबाइल फोन और 39 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस की प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी कैशबैक का झांसा देकर लोगों से मोबाइल एक्सेस की अनुमति हासिल करते थे और फिर उनके बैंक खातों से रकम उड़ा लेते थे। इसके अलावा खुद को बैंक अधिकारी बताकर एटीएम कार्ड की जानकारी, सीवीवी नंबर और ओटीपी प्राप्त कर साइबर ठगी को अंजाम देते थे। इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने जामताड़ा में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी। जामताड़ा पुलिस के द्वारा साइबर अपराध पे लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सूचना प्राप्त हो रही थी कि जामताड़ा थाना अंतर्गत और करमाटार में कुछ लड़के जो है साइबर अपराध की घटना को कर रहे हैं। इस सूचना पर मेरे द्वारा तत्काल डीएसपी साइबर और थाना प्रभारी साइबर थाना के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उस टीम में इसके अलावा हमारे टेक्निकल टीम और आईआरबी के जवानों को शामिल किया गया था। जमशेदपुर में राशन वितरण व्यवस्था में हुए बदलाव का विरोध तेज हो गया है। सरकार के नए आदेश के तहत अब शहरी क्षेत्र के राशन डीलर खाद्यान्न का उठाव सीधे भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई से करेंगे। पहले एफसीआई से अनाज राज्य खाद्य निगम के गोदामों तक पहुंचता था, जहां से डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के तहत राशन डीलरों को आपूर्ति की जाती थी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद जमशेदपुर के
बर्मा माइंस, साक्षी और करंडी स्थित राज्य खाद्य निगम के गोदामों में केवल ग्रीन कार्ड योजना का खाद्यान्न ही पहुंचेगा। इससे वर्षों से इन गोदामों में लोडिंग अनलोडिंग का काम कर रहे ठेका मजदूरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। हमारे करंडी के हमारे जितने भी मजदूर हैं, हम लोग का कहना में यही है कि जिस तरह से करंडी गोदाम से काम चल रहा था, इसी से हम लोग का रोजी रोटी चलता था। हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है हमारा मांग को वो पूरा करे कि हमारा जैसा चलता था डीएसडी वैसे ही हमारा गोदाम से चले, यही मांग हमारे नरेंद्र मोदी जी से मांग है। अभी क्या दिक्कत हो रही है? अभी इसलिए दिक्कत हो रही है कि सरकार बोल रही है कि एफसीआई से डीएसडी गाड़ी दिया। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर।